गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का सेशन जो है फास्ट स्टार्ट वेडनेसडे में आप सबका स्वागत है। नाम है मेरा डॉक्टर महजबीन पानकी, दाहोद से बिलोंग करती हूँ और मोदी केयर इंडिया को एज अ डायमंड डायरेक्टर रिप्रेजेंट करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं 22 साल ऑल्टरनेट मेडिसिन की मैंने प्रैक्टिस की, पर पैसिव इनकम एंड सिक्योरिटी वो मेरे प्रोफेशन में नहीं थी जो मुझे यहाँ पर मिली। और मेरे मेंटोर को देखते हुए ये बिजनेस मैंने सीखना स्टार्ट किया। 100 रुपए के चेक से मैंने शुरू करी थी जर्नी, और आज करीबन मोदी केयर से मेरे पास टाटा नेक्सॉन फियरलेस प्लस कार है जो मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट करी है। थाईलैंड ट्रिप मैंने अचीव करी है, कॉर्डिलिया क्रूज गई, और अभी सिंगापुर ट्रिप में अचीव करने वाली हूँ टीम के साथ। फ्रेंड्स, जो सुरेखा मैम का सपना है 5,000 लोग 10 लाख प्लस कमाने वाले मंथली के, तो मैंने उसमें अपना ड्रीम बिल्ड करा है कि मैं मेरे टीम से मेरे समेत 101 लोग होंगे, और उसी सपने को बिल्ड करने के लिए ये विजन के साथ मैं इस बिजनेस को सीख रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मोदी केयर को सीखने का एक और, कि मेरे में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है। मैं कभी किसी के सामने बोल नहीं पाती थी, लेकिन आज मैं सबके सामने कॉन्फिडेंटली बात कर पा रही हूँ। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो फास्ट स्टार्ट वेडनेसडे है वो एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, और उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम से हम इस बिजनेस की ताकत समझेंगे कि इस बिजनेस की ताकत क्या है, यहाँ से हर कोई अपनी जिंदगी में क्या क्या पा सकता है। फिर उसके बाद हम लोग माइंडसेट देखेंगे कि माइंडसेट किस तरह का हमें रखना चाहिए ताकि यहाँ से हम सक्सेसफुल हो सके। इसके बाद जो है, इस बिजनेस को शुरू कैसे किया जाता है, छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं शुरुआत के, उसको हम जानेंगे कि इसको किस तरह शुरू करें। और जो मैजिकल प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हमारी जिंदगी में हमारी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करेंगे, उसके कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है आज का प्रोग्राम, आज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम फास्ट स्टार्ट वेडनेसडे। और आज मैं इनवाइट करने जा रही हूँ मिसेस अलेफिया रिजवी मैम को, जो एक डायमंड डायरेक्टर है, और हमें इस बिजनेस की ताकत बताएंगे कि इस बिजनेस से सब अपनी जिंदगी में कैसे अपने सपने पूरे करते हैं। तो मैं इनवाइट करती हूँ अलेफिया रिजवी मैम को। वेलकम एंड ओवर टू यू मैम। जी, थैंक यू मैजाबिन जी। मेरा नाम अल्फिया इब्राहिम रिजवी, बड़वानी एमपी से हूँ। और हम 3 बहनें और मम्मी पापा 5 लोगों का परिवार था। बचपन से बहुत सारे संघर्ष लाइफ हैं। इच्छा थी कि जब दूसरे घर आएंगे तो वहां से सारे सपने बिल्ड होंगे। शादी हुई, शादी होके एक बहुत अच्छे रिच फैमिली में हुई। अगर मैं मेरे बैकग्राउंड की बात करूँ तो हमारी खुद की 7 फर्में हैं, 53 बीघा से ज्यादा खेती है, सब कुछ है। 2 हमारे बंगलो ऐसे हैं जहाँ पे 11 बेडरूम वाला हमारा घर है। सारी लग्जरियस घर में थी। मतलब शाम तक का भी मेरा पूरा समय खाली जाता था। बच्चे मेरे बड़े हो गए थे, उनको पढ़ाना लिखाना नहीं था। पर कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी आ रही थी, उम्र बढ़ रही थी, कमाने के कोई सोर्सेस नहीं था, कभी सोचा नहीं था कि कुछ कर पाऊंगी, क्योंकि कभी खुद पे भरोसा नहीं था। तो और एक अपनी इनकम मैं जनरेट करना चाहती थी कि कुछ ना कुछ एज ए पॉकेट मनी मेरे पास होना चाहिए। जो छोटे छोटे खर्च मुझे मांगना पड़ता है उसके लिए मैं यहाँ तैयार नहीं थी। एक अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहती थी, बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना चाहती थी, पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। पर थैंक्स टू गॉड 23 फरवरी 2018 मेरे गुरु अखिलेश सर जब मोदी के बिजनेस मेरे जीवन में लेकर आए, प्रोडक्ट्स देखे, प्रोडक्ट्स अच्छे लगे। प्रोडक्ट्स के इसके पहले भी क्वालिटी वाले शेयर कर रही थी, पर उस प्रोडक्ट्स में कहीं ना कहीं एक बजटिंग का जो फेयर जा रहा था, तो वही सारी चीजें क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स वाजिब दाम में मुझे मिले। तब मैंने प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू किया, उनके भरोसे पे भरोसा किया। उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स बताए जो मुझ जैसे सिंपल सिंपल लोग थे, और किसी कार अचीव कर रहे हैं, कोई फॉरेन ट्रिप पर जा रहा है, तो ये सारे ड्रीम्स मेरे भी थे। तो यहाँ पर काम करना शुरू किया, ट्रेनिंग मीटिंग्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया, अपलाइन को सबमिट किया, सिस्टम के साथ क्लब हुए। और मोदी केयर की अगर मैं अचीवमेंट की बात करूँ तो अभी ये शुरुआत है, अभी तो यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। 418 का पहला चेक था, हाईएस्ट चेक 1,48,000 तक ले चुके हूँ। ग्रॉस इनकम की बात करूँ तो कम से कम 60 से 65 लाख अभी तक अर्न कर चुके हूँ। होंडा की एक वेन्यू कार है जो खुद की मालकिन मैं ही हूँ, और इसे ले जाने के लिए बहुत प्राउड फील होता है जब परिवार में कहते हैं
हैं कि अल्फिया की कार है। सेकंड, 3 फॉरेन ट्रिप अचीव की है, 2 होकर आए, अभी नेक्स्ट जुलाई में दुबई जा रहे हैं, श्रीलंका की रेस में है। और घर के हर छोटे बड़े काम में कंट्रीब्यूट किया, डबल डोर डिजिटल फ्रीज लिया, 6,000 स्क्वायर फीट का हमारा घर है, घर को कलर करवाने की जिम्मेदारी लेती हूँ। हर कंट्रीब्यूट में कंट्रीब्यूट करते जा रही हूँ, क्योंकि अब एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो गया है। कोविड जैसे टफ सिचुएशन में भी यहाँ पे हस्बैंड को सपोर्ट कर पाई, और उनको बहुत बड़ी बीमारी से लेकर आई थी, क्योंकि बहुत सारी टीम में भी लोग कमा रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक था मुझे कि ये दुआ कमाने वाला भी बिजनेस है। तो थैंक्स टू अखिलेश सर, जिन्होंने ये सारा माइंडसेट दिया, मीनाक्षी मैम, अल्पेश सर, हमें अपलाइन के प्रति ग्रेटिट्यूड रहे। समीर मोदी सर को भी आज दिल से मान देते हैं कि हाउस के लिए एक ऐसा रोड मैप तैयार किया है। तो पाने को बहुत कुछ है, पर खोने को कुछ नहीं है। पर कहीं ना कहीं एक जब हमने इस बिजनेस को देखा था, उसकी हाइट हमें पता चली, तो उसके लिए हमने एक बिग पिक्चर देखी थी। जो हम अल्पेश सर के प्रोग्राम में गए थे, तो वहां से विजन क्लियर हुआ था। एक स्लाइड के माध्यम से मैं आप सबके साथ भी वो एक बिग पिक्चर शेयर करना चाहूंगी। 1 मिनट का समय दीजिएगा। मेजविन जी, स्क्रीन क्लियर है? स्लाइड दिखाई दे रही है? यस मैम, क्लियर है। जी, थैंक यू। अगर हम यहाँ पर देखें, तो जो हमारा समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 है, जिसे हमें बताने में बहुत प्राउड फील होता है। अगर इस बिग पिक्चर की बात करें, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग की आप लोग के साथ जब शेयर करना चाहूंगी कि आज इसका सालाना टर्नओवर देखें, तो कम से कम 65,000 करोड़ तक ये इंडस्ट्री हमारी जाएगी। अगर डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री की बात करूं, तो हमारे यहाँ पे सक्सेस की बात करें 2021 से 2025 तक, और अभी ये 2025 तक 65,000 करोड़ तक हमारी इंडस्ट्री यहाँ पर जाएगी। अगर हम ग्लोबल तरीके से यहाँ पर हमारी इंडस्ट्री के बारे में हम जाने, तो डायरेक्ट सेलिंग 180 बिलियन तक की हाइट पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग, अब हम हमारा फ्यूचर यहाँ पर ब्राइट कर सकते हैं। एक सोर्स ऑफ इनकम नई जनरेशन के साथ हम यहाँ पर अपना फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। एक फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट हम यहाँ पे ला सकते हैं। 125 मिलियन डायरेक्ट सेलिंग पूरे वर्ल्ड वाइड में हमारे फैल रहे हैं, और हम यहाँ पर एक अकेले नहीं हैं। कम से कम 170 प्लस कंट्रीज में मोदी केयर हमारे साथ यहाँ पर क्लब हो चुका है। यहाँ पर फुल ऑथराइज्ड है। हमें यहाँ पे सारी चीजों के लिए सपोर्ट सिस्टम बहुत जबरदस्त है। और ये जितने भी आंकड़े मैं हम आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ये सारे ग्लोबल है। आगे की बात करें, तो यहाँ पर ये मोदी केयर बिजनेस में अगर हम देखें, तो यहाँ पर मंदी कभी भी नहीं आती है। इस इंडस्ट्री की बात करूं, क्योंकि जब कोविड जैसा टफ सिचुएशन आया था, बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद हो गई थी, मॉल्स बंद हो गए थे। हम हमारे ही बिजनेस की बात करें, तो पीक टाइम था। मशीनरी की शॉप है हमारी, ये जो सीजन में ही चलती है, मार्च अप्रैल मई में, तो वहां पर हमारे पूरा धंधे बंद हो गए थे। पर अगर मोदी केयर की बात करूं, तो 1920s में जब कोविड आया था, फर्स्ट वेव आई थी, तब इसका टर्नओवर 16,776 करोड़ था। 16,776। नेक्स्ट 2021, जब बहुत सारी महामारी बढ़ रही थी, लोग अपनी जान खो रहे थे, तब भी हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी। 18,067 करोड़ का टर्नओवर था। और अगर 21-22 की हम बात करें, जब मार्केट थोड़ा सा ओपन हुआ था, तब हमारी कंट्री 19,020
तक यहाँ पर पहुंच चुकी थी, यानी पाने को बहुत कुछ है। पर मंदी के टाइम पर भी जब हमारी कंपनी चल रही थी, ग्रो कर रही थी, दैट मीन्स हमारा फ्यूचर यहाँ पर सिक्योर है। और इसी कोविड के टाइम में भी हमारी इनकम भी चालू थी। अगर मोदी केयर की स्केल की बात करें तो आज कंपनी कम से कम 1800 करोड़ से ज्यादा का सेल कर रही है। अब ये सेल हो रहा है तो क्योंकि हमारे पास सारे एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स है, दैनिक जीवन जरूरत के प्रोडक्ट्स है, जो हमें हर घर में लगते ही लगते हैं। तो हमारा टर्नओवर यहाँ पर करोड़ों में आगे बढ़ रहा है। 55 लाख डायरेक्ट सेलर आज हमारे साथ है। स्टार्टिंग में अगर देखें तो कोई नहीं था, तब हमें ऐसा लगता था कि हम कैसे करेंगे, क्या होगा। पर इतने सारे लोगों की जब सक्सेस स्टोरी देखते हैं, डायरेक्ट सेलर्स हमारे साथ है। हर दिन 10,000 न्यू ज्वाइनिंग्स हमारे साथ यहाँ पर मोदी केयर में रजिस्टर हो रहे हैं। दैट मीन्स डेमो दिखाया, प्रोडक्ट्स अपॉर्चुनिटी बताई, और एक रोडमैप के जरिए हम हमारे प्रोडक्ट सपने को पूरे कर सकते हैं। तो एक पहाड़ पर अगर बहुत सारे लोग हैं तो दैट मीन्स वहां जाने का रास्ता है। 5,000 टाउन्स में मोदी केयर आज है। 5 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा वेयर हाउस है, ऑफिसेस है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो इतना स्क्वायर में फैला हुआ हमारा बिजनेस है। और सबसे अच्छी बात है कि जो हमारा पिन कोड, इसके लिए हम ऑथराइज है। 17,000 पिन कोड हमारी सर्विस यहाँ पर दे रही है। 15,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। और अभी तो कंपनी ने 3 महीनों के लिए और मोदी केयर में डिस्ट्रीब्यूटरशिप में ग्रो करने के लिए दिया है कि हम आधे आधे किलोमीटर में भी हमारी डीपी ओपन कर सकते हैं। जितने चाहे इतने हम हमारे बिजनेस को यहाँ फैला सकते हैं। हर घर में हम यहाँ पर मोदी केयर ला सकते हैं। अनबिलीवेबल पे आउट है। हम एक बार सर्वे के लिए, हम घूमने के लिए कहीं जा रहे थे, एक रेडियम में बहुत बड़ा 6 दिखाई दे रहा था। समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है। जब पास में गए तो पता चला कि वो मॉल के अंदर 6% का पे आउट डिस्काउंट है। तो हम इतने सरप्राइज थे कि सिर्फ 6% के लिए इतना दे रहे हैं। और हमारे समीर मोदी सर की अगर बात कहूँ तो जहाँ 62% पे आउट था, अब उन्होंने बढ़ाकर 72% पे आउट हमको हमारे लिए कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। समीर सर दरिया दिल इंसान है, जो हमारी खुशियों के लिए हमारे पे आउट को इंक्रीज करते जा रहे हैं। और ये सारी चीजें जितनी भी होती है वो सारे हमारे माइंडसेट पर है। हमारा राइट माइंडसेट, हमारी राइट स्किल सेट, और हम यहाँ पर हमारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। सपोर्ट सिस्टम हमारे साथ है, हमारे अपलाइन, हमारे मैनेजमेंट, हमारा सिस्टम हमें ग्रो करने के लिए आगे रहता है, हमेशा तैयार रहता है। तो आप सबका भी वेलकम है मोदी केयर की फैमिली में। और हम विश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हम हमारे यहाँ पे सक्सेस भी लेंगे, और हम यहाँ पर खुशियों के साथ हमारा जीवन भी व्यतीत करेंगे। तो मेरा जितना पार्ट था, थैंक यू मुझे लीव पर यहाँ पे मौका देने के लिए। आगे के सेशन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी मेरी मेंटर, मेरी गुरु मीनाक्षी मैम गोराना को। मीनाक्षी मैम प्लीज, वेलकम एंड ओवर टू यू। इनसे हम माइंडसेट सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी मैम, आपकी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए। जी। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाम मीनाक्षी गोराना, बड़ौदा से हूँ और लास्ट 7 साल से मोदी केयर के साथ एसोसिएट हूँ और इस बिजनेस को सीख रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। सिंपल सा बिजनेस है, सीखना और सिखाना, इसके अलावा इसमें कुछ अलग है नहीं। तो हम लोग अगर इस बिजनेस की बात करें, इस बिजनेस के पोटेंशियल की बात करें तो बहुत बड़ा बिजनेस है। सिंपल से हाउसवाइफ थी और कुछ भी नहीं आता था। एक ही चीज थी दिमाग में कि बस शादी हो गई है तो बच्चे हैं तो घर चलाना है, और यही माइंडसेट लेकर मैं अपने जीवन को चला रही थी। फिर मेरी सोसाइटी में बहुत सारी लेडीज हैं जो कहीं ना कहीं जॉब करती है, तो मन में ऐसा हो रहा था कि मैं भी कुछ करूं, 2-3-4 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा मुझे आ जाए, ऐसा मैं कुछ करूं। तो मैंने छोटे मोटे बहुत सारे उठापटक वाले बिजनेस किए। जैसे मैंने साड़ियों का बिजनेस किया, और हर बिजनेस में प्रॉफिट मिलता है ऐसा नहीं है, पर इन्वेस्टमेंट बहुत हो रहा था। कहीं ना कहीं मार्केट के चैलेंज, कंपटीशन, ये बहुत सारी चीजें थी। स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और हमेशा फैशन चेंज होना रहना, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। धीरे धीरे वो बंद किया। उसके बाद में कहीं से पता चला कि पार्लर में बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट होता है, तो मैंने वो भी सीखा। एंड देन वहां से मुझे मोदी केयर अपॉर्चुनिटी मिली। जब पहली बार मोदी केयर देखा तो ऐसा लग रहा था कि
जैसे रामदेव बाबा के पतंजलि के प्रोडक्ट है, ऐसे नरेंद्र मोदी जी ने भी मोदी केयर के प्रोडक्ट निकाले और फिर बाद में पता चला ये मोदी जी और ये मोदी जी का कोई लेना देना नहीं है। प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन देखे, प्रोडक्ट अच्छे लगे, और जब बात आई बिजनेस करने की तो मैंने बिजनेस के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। क्योंकि एक तो मेरा स्वभाव है कि चुप रहना, मैं जितना चुप रहती हूँ मुझे अच्छा लगता है, और ये बिजनेस ऐसा था कि लोगों के पास बैठना, उनके घर जाना, उनको समझाना, और मुझे कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं इस बिजनेस को नहीं कर पाऊंगी, या ये मेरे टाइप का बिजनेस नहीं है। दूसरी एक चीज और भी थी कि हम लोग जब मेरे पास पहली बार मोदी केयर आया तो मुझे ऐसा लग रहा था मुझे जो दिखाने आया वो ही उसके लिए मोदी केयर है। तो मुझे ऐसा लग रहा था इसके प्रोडक्ट बेचने के लिए या बिकवाने के लिए मैं क्यों लोगों को इकट्ठा करूं, मैं क्यों लोगों के घर जाऊं, तो इसका बिजनेस मैं क्यों चलाऊं। काफी टाइम तक मेरे दिमाग में यही था, और इसी बहानेबाजी में मैंने 3 महीने निकाल दिए। और देन एक दिन ऐसा आया जिसमें मुझे इस बिजनेस की ताकत पता चली, एंड थैंक यू कहना चाहूंगी अल्पेश सर को कि उन्होंने एक बड़ी सोच दी, बड़ा विजन बताया, और इस बिजनेस की बिग पिक्चर बताई, और क्या मेरा जो माइंडसेट था इस बिजनेस को लेकर वो पूरा चेंज कर दिया। सो थैंक यू सो मच सर। आज जो भी कुछ भी हूँ आपके कारण हूँ, और इस बिजनेस का पावर पता चला, इस बिजनेस की पोटेंशियल पता चली। जब मैंने पहली बार इस बिजनेस के प्रेजेंटेशन को देखा कि घर गाड़ी मिलती है, तो मुझे ऐसा लग रहा था ये तो सब है, मेरे हस्बैंड के पास है, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। पर जब इस बिजनेस में पैसिव इनकम और सिक्योरिटी का पता चला, बहुत सारे लोगों को अचीव करते हुए देखा, बहुत सिंपल सिंपल से हाउसवाइफ फॉरेन ट्रिप जा रही थी, कार अचीव कर रही थी, तो उनको सबको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था इस बिजनेस में कुछ तो दम है। हर प्रोफाइल के लोग इसमें सक्सेस हो रहे थे, उनके अचीवमेंट बढ़ते जा रहे थे, और सबसे ज्यादा मुझे उनकी जो चीज अच्छी लग रही थी, सिंपल से हाउसवाइफ को बहुत सारे गले में फूलों की माला पहनाई गई थी, जो मेरे लिए एकदम सरप्राइज कर देने वाला मेरे लिए वो पॉइंट था कि ऐसे कैसे हो सकता है। हम घर में 30 दिन काम करते हैं, हमें तो एक भी दिन अप्रिशिएशन नहीं मिलता है, और यहाँ देखो हर दिन मालाएं पहनाई जा रही है, तालियां बजाई जा रही है, तो ये सब मुझे भी चाहिए। तो मैंने इस बिजनेस को सीखना स्टार्ट किया, और अपने जीवन में गोल बनाकर काम करना स्टार्ट किया। जिसे मुझे पता चला कि इन सबको हार इसलिए पहनाया जा रहा है क्योंकि ये फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं और इन्होंने डायरेक्टरशिप अचीव की है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था, मैंने पूछा मेरी अपलाइन से कि ये डायरेक्टर होता क्या है, तो बोले कि सिंपल सा होता है। मैं कहा मैं बन सकती हूँ, तो बोले हाँ बिल्कुल बन सकती है। मैं कहा उसके लिए करना क्या है, तो उन्होंने गोले 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 बनाकर बताया। मैं कहा देखो ये गोले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे आप सिंपल भाषा में समझाओ। तो उन्होंने मुझे बोला कि मीनाक्षी जब 3 लाख रुपए का बिजनेस हो जाएगा तेरे थ्रू, 1 महीने 2 महीने 4 महीने में तो तू डायरेक्टर बन जाएगी। तो वो चीज मुझे समझ में आई थी कि हाँ मुझे डायरेक्टर बनने के लिए मुझे कितने का बिजनेस करना है। और फिर मैंने उनको बोला कि कौन से प्रोडक्ट्स में करना है, तो बोले जो जो तुझे ठीक लगे। अब मुझे पता था कि मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे 3 लाख का टर्नओवर करना है, तो वो किससे होगा, तो वो होगा प्रोडक्ट से। तो मैंने प्रोडक्ट का नॉलेज लेना स्टार्ट किया, एंड देन मैंने डेमो किट बनाकर लोगों से बात करना स्टार्ट की। और मैंने मेरी डेमो किट बनी थी 26 मई 2016 को। और मैंने 30 जून आई थिंक मैंने 36 दिनों में मैंने डायरेक्टरशिप ली थी। मैंने फर्स्ट डायरेक्टर किया था, और मैं 1 महीने के अंदर डायरेक्टर बनकर उस इवेंट में गई थी, और देन मुझे रिकॉग्नाइज किया गया। तो बहुत अच्छा लगा, एंड पता चला कि डायरेक्टर तो मैं बनी गई हूँ, उसके साथ साथ मैंने फॉरेन ट्रिप में भी मैंने एंटर कर लिया है। तो 2 महीने और है, अगर 2 महीने में मैंने लगभग 4 लाख के आसपास का मैंने और बिजनेस कर लिया, तो मैं फॉरेन ट्रिप भी जा सकती हूँ। एंड देन फिर और एक पुशअप लगाया, एक और ताकत लगाई, अपने पावर को और डबल किया, और 2 महीने में मैंने फॉरेन ट्रिप अचीव की। जब फॉरेन ट्रिप के लिए काम किया तो पता चला मैं एसीडी बन गई हूँ, और मैंने कार फंड क्वालिफाई कर लिया है। कार फंड के लिए जब काम किया और उसके बाद पता चला कि मैं प्लेटिनियम हो गई हूँ, मैं डायमंड हो गई हूँ। तो 1 साल के अंदर अंदर मैं डायमंड भी हो गई थी, और मेरी जो इनकम थी वो 1.25 लाख के आसपास हो गई थी। तो बड़ा अमेजिंग बिजनेस है, समझने में थोड़ा सा कठिन हो सकता है पर करने में बहुत आसान है। तो बहुत बड़ा बिजनेस है। अभी 24 रुपए के चेक से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी मोदी केयर में। पहला पे आउट 24 रुपए का, और वो फिर बढ़ते 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 हाईएस्ट पे आउट मैंने 4.25 लाख रुपए तक का लिया है मोदी केयर से। टोटल इनकम की अगर मैं बात करूं तो मैंने 2 करोड़ से ज्यादा रुपए कमाए हैं। पहली कार छोटी सी थी रेडिगो, जो 2017 में मैंने अचीव करी थी, मैंने ली थी। उसके बाद मैंने होंडा सिटी ली, उसके बाद मैंने इको स्पोर्ट ली। 5 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप की है। और सिर्फ फॉरेन ट्रिप मैंने नहीं की, टीम में बहुत सारे लोग मेरे साथ फॉरेन ट्रिप जाकर आए हैं, हम क्रूज पर जाकर आए हैं। अभी हम लोग जाएंगे दुबई, उसके बाद अभी श्रीलंका में लगभग लगभग हमारी टीम से अगर हम लोग बात करें तो 110 से ज्यादा लोग हमारे साथ एंटर हो चुके हैं, और ये बढ़ने ही वाला है।
मेरे पास 3 कार है, टीम में लगभग 32 कार है, और उसमें से अगर मैं बात करूं तो 32 में से शायद 28 हाउसवाइफ के पास है। तो बड़ा अमेजिंग बिजनेस है। अगर कोई काम एक हाउसवाइफ कर सकती है तो फिर कोई भी कर सकता है। तो चलिए, इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हमारा माइंडसेट होना क्या चाहिए। मैंने क्या इस बिजनेस में देखा था, मेरी क्या सोच थी या क्या विजन मुझे मिला, जिसके कारण आज ये सक्सेस पाई है। और ये तो छोटी सी सक्सेस है। आज हम जब सुरेखा मैम को देखते हैं तो उसके सामने हम बहुत छोटे से दिखते हैं, तो ये तो शुरुआत है। हम इसमें अनलिमिटेड सक्सेस पा सकते हैं और बहुत सारे लोगों को हेल्प भी कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आप सभी के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम इस बिजनेस के बिग पिक्चर को देखते हैं, बिग माइंडसेट को देखते हैं कि हम इसको, इस बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है, बड़ी ग्रोथ करना है, तो हमें यहाँ पर क्या क्या चीजें हमें तैयार करनी रहेगी। सो चलिए लीडर्स, आप सभी के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए, हमें जाना है चांद पर, ठीक है। तो क्या हम लोग कार से जा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो अगर हमें उस जगह जाना है तो हमारे पास वो साधन भी होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा, पर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि राइट प्लेटफॉर्म नहीं होता है जहां पर हम लोग मेहनत करते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं साड़ी के बिजनेस में मेहनत कर रही थी, मैं सिलाई कर रही थी, पर वहां से इतना आउटपुट नहीं आ रहा था। मेहनत तो कर रही थी पर आउटपुट नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मेरे पास साधन सही नहीं था। अब मोदी केयर मिला, सही साधन मिला, तो सफलता की ओर उड़ान भर रहे हैं। सही जगह जाने के लिए सही प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद जब मैंने इस बिजनेस को देखा, देखो जब मुझे इसके पावर पता नहीं थी तब तक तो मुझे ऐसा लग रहा था ये अब इनका बिजनेस है तो मैं क्यों मेहनत करूं, इनका बिजनेस है मैं क्यों मेहनत करूं, इनके प्रोडक्ट बिकवाने के लिए मैं क्यों डेमो अरेंज करूं, ये सब था। पर जब मुझे इस बिजनेस का पावर पता चला, इस बिजनेस में मुझे क्लियरिटी आई कि ये तो मेरा बिजनेस है। अगर मैं करूंगी तो मैं कार ले पाऊंगी, मैं फॉरेन ट्रिप ले पाऊंगी, मैं घर बना पाऊंगी, या मैं पैसिव इनकम एंजॉय कर पाऊंगी, मैं सिक्योरिटी। तो जब तक पता नहीं था तो भ्रमित थी, पर जब इसकी पावर पता चली तो एकदम फोकस्ड रही। और जब इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट करना चालू किया ना, तो कहते हैं कि जब हम तपस्या करते हैं, पहले के जमाने में जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो बहुत सारी अप्सराएं आती थी उनका ध्यान भटकाने के लिए। तो मोदी के भी एक हमारी तपस्या है। हम जब इस तपस्या में लीन होते हैं, जब हम लोग इस मिशन पर निकलते हैं कि मुझे अपने जीवन में क्या चाहिए, अब हमारे जो गोल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी अप्सराएं आती हैं हमारे ध्यान भटकाने के लिए। तो सबसे बड़ा हमें उस समय अपने माइंड को फोकस्ड करना है, क्लियर रखना है कि भले कोई कुछ भी कहे, मुझे तो मोदी केयर में सक्सेस होना ही है। जब मैंने पहली बार जब मैं निकली थी डेमो किट लेकर, मैं कभी अपने जीवन में मैंने कभी किसी से बात ही नहीं की, और जब मैं डेमो किट लेकर निकली तो लोग कुछ भी बोलते थे, कुछ भी। इवन मुझे नहीं, मेरे घर वालों को भी बोलते थे, मेरे ससुर जी को बोलते थे कि अब देखो बहू को भी काम धंधे पर लगा दिया। तो ये ऐसी बहुत सारी अफवाहें होती थी, घर वाले भी मना करते थे। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, पर मेरे गोल क्लियर थे कि मुझे डायरेक्टर बनना है, मतलब बनना है। तो 1 महीने में बन गई। कार क्वालिफाई करना है, कार फंड में एंटर होना है, तो किया। तो बड़े विजन के साथ, बड़ी क्लियरिटी के साथ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए। जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनको इग्नोर किया। लोग कुछ भी बोलते थे, इधर से सुनती थी, इधर से निकाल देती थी। घर वाले कुछ भी बोलते थे, इधर से सुनती थी, इधर से निकाल देती थी। सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर मैंने फोकस किया। गोल पर फोकस करने से क्या हुआ कि मेरे जितने भी गोल्स है मैंने जल्दी जल्दी उसको अचीव किया। अब हमारे गोल्स होते क्या, हमारे ड्रीम्स क्या होते हैं? हमेशा सही सोच, सही चीजें हमें दिलवाती है। तो जब मैं मोदी केयर में आई थी तो मुझे मैंने जैसे पहले बताया कि मेरा डायरेक्टर मुझे बनना था। जब डायरेक्टर के लिए काम किया, फिर पता चला बहुत सारे लोग फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं, तो फॉरेन ट्रिप के लिए काम किया, कार मिली, तो बहुत सारे अचीवमेंट्स मिले हैं। तो सही सोच सही चीजें हम लोगों को दिलवाती है। तो हमारे गोल्स क्लियर होना चाहिए, और उन गोल को पाने का जो जुनून होता है वो हमारे अंदर होना चाहिए। क्योंकि गोल ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, ऐसा नहीं। जिद्दीपन। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बचपन में बहुत जिद्दी थी। मुझे मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि तू पहले छोटी थी ना, तो कोई भी चीज के लिए तू रोड पर मतलब जिद्दी करने लग जाती थी कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। मुझे ऐसा लगता है वही जिद्दीपना मुझे आज मोदी घर में जिता रहा है। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा मना करते थे, रहने दे, ये है वो है, हम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत सी बार हम लोगों की खिटपिट भी हो जाती थी। पर आज मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तूने अपने डिसीजन पर अड़ी रही ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तूने मेरी बात नहीं मानी, उसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद। तो ये होता है जब हम लोग क्लियरिटी के साथ, सही सोच के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब काम करते हैं, तो सही सोच हमें सही राह दिखाती है। आगे हम लोग चलते हैं। तो सिंपल सा बिजनेस है, सीखना और सिखाना।
अगर इस बिजनेस में अगर हमारा लर्निंग एटीट्यूड ऑन रहा ना, तो अर्निंग तो ऑटोमेटिक आनी है। तो हमेशा सीखने पर फोकस किया, सीखने पर। कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग आई, सबसे पहले मेरी टिकट बुक होती है। कोई भी सेमिनार हुआ, कोई भी इवेंट हुआ, सबसे पहले मेरी टिकट बुक होती है। तो लर्निंग, सीखना स्टार्ट किया, और सिर्फ सीखा नहीं, टीम को भी सिखाया। तो लर्निंग एटीट्यूड हम लोगों को इसमें जिताता है। और हमें पता है कि हर चीज सीखने से आसान हो जाती है। तो मैंने इस बिजनेस को सीखा, और सिंपल सा फंडा है, अपलाइन से सीखो कैसे, डाउनलाइन में बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूले पर मोदी केयर हम लोगों को करता है। बस सीखते जाओ, सीखते जाओ। और मात्र मोदी केयर एक ऐसा बिजनेस है इस धरती का, जिसमें हम लोग सीखते सीखते भी पैसे कमा सकते हैं। अदरवाइज हम लोग कोई भी बिजनेस सीखने जाते हैं, अगर पार्लर सीखने जाना है तो मुझे समय भी देना है, पैसा भी देना है, और प्रैक्टिस भी करनी है। मोदी केयर में हमें समय भी देना है, सीखना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है, पर हमें वहां से पैसा भी आता रहता। तो आज भी इस बिजनेस को सीख रही हूँ, और सीखते सीखते 2 करोड़ से ज्यादा रुपए मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। चलिए, और आगे हम लोग चलते हैं। फ्यूचर अगर हम लोग देखें तो जब हम लोग क्लियरिटी के साथ इस बिजनेस में आते हैं ना, तो हमारी सारी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो छोटी हो जाती है। कहा जाता है कि जब गोल बड़े होते हैं तो प्रॉब्लम्स छोटी दिखाई देने लगती है। हमेशा जब क्लियरिटी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं हम लोग राह भटक जाते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ से मुंबई जाना है, तो मुझे अपने दिमाग में फिक्स करके ही रखना है कि हाँ, मुझे मुंबई जाना है। अब उसके बाद वापी आता है, सूरत आता है, तो मुझे उतरना नहीं है। और काफी बार यही होता है कि हम कहीं ना कहीं अपने विजन से भटक जाते हैं, जिसके कारण जो चीजें हमें चाहिए वो नहीं मिलती। तो फ्यूचर की प्लानिंग करनी है कि आने वाले 5 साल के बाद हम अपने आप को कहाँ देख रहे हैं मोदी केयर में। तो अगर मैं अपनी बात करूँ, तो आने वाले 5 साल के बाद मोदी केयर में मेरा जो इनकम है वो कम से कम 20 लाख रुपए महीना रहेगी। एक बड़ा सा घर, अभी जिस घर में रह रहे हैं वो भी अच्छा है, एक और घर मैंने मोदी केयर से अचीव किया है, और एक बहुत बड़ा फार्म हाउस, बहुत बड़ा बंगला बनाना है, जिसके अंदर स्विमिंग पूल होगा, सारी चीजें होगी। और अपने परिवार के साथ मुझे सब जगह घूमने जाना है। और बहुत सारी मेरी जैसी जितनी भी हाउस वाइफ है, जिनके अंदर बहुत सारा टैलेंट खुद फुट के भरा हुआ है, उन सभी को इस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करवाना है। ये प्लेटफॉर्म उन तक मुझे लेकर जाना है। तो एक बड़े माइंडसेट के साथ, बड़े फ्यूचर के साथ इस बिजनेस में मैं आई हूँ, और वही विजन को देखते हुए आज स्टेप बाय स्टेप काम कर रही हूँ। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आता है एक्शन। तो सिंपल सा है कि एक्शन मीन्स अगर हम लोग अकेले काम करते हैं, जैसे आज हम लोगों को पता है कि बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैनों की इतनी इनकम है, बहुत अनलिमिटेड इनकम है। तो एक कहीं पर मैंने पढ़ा था कि दुनिया में 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास दुनिया का 95% पैसा है, और दुनिया में 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास दुनिया का 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास दुनिया का 95% पैसा है, और दुनिया में 95% लोगों के पास दुनिया का 5% पैसा है। तो मुझे ऐसा लग रहा था, इतना डिफरेंस क्यों? तो पता चला कि जो लोग टीम वर्क के साथ काम करते हैं, उनको जल्दी सफलता मिलती है। तो यहाँ पर भी अगर हम अकेले करते रहेंगे, तो हम कभी कभी उस गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे जो हमें अपने जीवन में चाहिए। तो टीम वर्क के साथ अगर हम लोग काम करते हैं, तो काम बड़ा आसान हो जाता है। जैसे अगर हमारे घर में शादी है, तो हम अकेले नहीं कर पाते, हम उसमें टीम बना देते कि आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो, एंड देन हमारा जो घर का फंक्शन होता है, प्रोग्राम होता है, वो बड़ी आसानी से हो जाता है। अब भले उसमें 500 गेस्ट हमारे आए या 1000 गेस्ट को हमने इन्वाइट किया, तो हम सभी चीजें अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। सेम मोदी के टीम वर्क का बिजनेस है। तो हमें यहाँ पर टीम बनाकर काम करना है, टीम के साथ काम करना है, और सबका साथ सबका विकास वाला यहाँ पर माइंडसेट लेकर हम लोगों को काम करना है। सबके साथ आगे हम बढ़ते रहते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी टीम में बहुत सारी सिंपल सिंपल हाउस वाइफ, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, और आगे हम लोग चलते हैं। अगर हम लोग बात करें सिस्टम, अभी आपने सुना होगा कि हाँ, सिस्टम सिस्टम सिस्टम। तो सिस्टम है क्या? सिस्टम बिल्कुल सिंपल सा है। 4S पर ये फॉर्मूला काम करता है। 4S पर हमें फोकस करना है, और उसी को फॉलो करते हुए हमें काम करना है। 4S क्या है? सबसे पहला सेल्फ यूज। जब हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी पता चलेगी कि हाँ, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की क्या क्वालिटी है। और जब कोई प्रोडक्ट को यूज कर हम किसी के सामने उस प्रोडक्ट को बताते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी आंखों में आत्मविश्वास, या हमारी बॉडी लैंग्वेज में जो बातें होती है, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को कन्विंस करती है एक बार प्रोडक्ट यूज करने के लिए। तो सेल्फ यूज करना है, उसके बाद प्रोडक्ट को शेयर करना है। शेयर करने के लिए हमारे पास बहुत सारी
चीजें हैं, डेमो किट है, जिससे हम लोगों को डेमो दिखाकर अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बता सकते हैं। एंड देन दुकान चेंज करने के अगर हम लोग बात करें तो शॉप चेंज बेनिफिट हम लोग बता दें, और उसके साथ हम उनको स्पॉन्सर भी करते हैं, और स्पॉन्सर के साथ हमें उनको करना रहता है सपोर्ट। तो सेल्फ यूज, शेयर, स्पॉन्सर और सपोर्ट, बस ये 4 ही काम करना है, और यही काम हमें अपनी टीम से भी करवाना है। तो ये हमारा सिस्टम है जिसमें प्लग होकर, जिसको अडॉप्ट कर कर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सिस्टम एक बना हुआ है, एक फॉर्मूला तैयार है, हमारे पास एक रनवे तैयार है, सिर्फ उस पर हम लोगों को उड़ान भरने की देरी है। आगे की अगर हम लोग बात करें तो मोदी केयर हमेशा हमें कुछ एक्स्ट्रा देता है, कुछ अलग देता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, हमें हमेशा रीपर्चेस ऑफर मिलती है, लॉयल्टी मिलती है, कैशबैक मिलता है, बड़ा मजा आता है सब देखकर। ऐसे ही मोदी केयर इस बार हमारे लिए तूफान लेकर आया है। तो मोदी केयर के जो प्रोडक्ट है वो हमें सिक्योरिटी, पैसिव इनकम, गाड़ी, ये सब के साथ साथ बहुत सारी और भी चीजें देता है। तो इस बार मोदी केयर तूफान 2024 लेकर आया है, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। पहली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमें कंपनी दे रही है धनवर्षा, जिसमें न्यू ज्वाइनिंग से लेकर एनक्यूडी तक जितने भी हमारे डायरेक्टर हैं, वो 7,500 रुपए एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं मोदी केयर से। तो ये हम लोगों की धनवर्षा है। ये जो कॉन्टेस्ट कंपनी ने दिया है, ये अप्रैल से लेकर अगस्त तक का था, तो अप्रैल चला गया, अब 4 महीने हमारे पास है। अगर इस महीने हम इसमें एंटर करते हैं तो हम 7,500 रुपए एक्स्ट्रा मोदी केयर से एक्स्ट्रा बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं। चलिए, करना क्या है, तो अपनी जरूरत का, हमें जो भी अपने घर में सामान यूज होता है, अपनी जरूरत का हमें 2700 बीवी का प्रोडक्ट लेना है। अगर रुपए में ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो लगभग 6,000 रुपए का सामान जो हमारी जरूरत का हो, अपने घर में जो यूज होता है। और हमें क्या करना है, 4 लोगों के साथ ये चीजें शेयर करनी है। तो जैसे आपकी भाभी हो गई, आपकी फ्रेंड हो गई, आपकी ननद हो गई, आपके पड़ोसी हो गए, तो ऐसे 4 लोगों को हमें ये बताना है मोदी केयर के प्रोडक्ट्स डेमो दिखाओ, और हम लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। और अगर ग्रुप में भी हमने 4,000 बीवी कर लिए, हर एक लाइन से 4,000 बीवी कर लिए, तो हम धन वर्षा में आपको क्वालिफाई कर पाएंगे। तो पहला महीना अगर हमने इस तरह से किया तो हमें 1,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर दूसरे महीने भी हमने किया तो हमें 1,500 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर तीसरे महीने किया तो हमें 2,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। और अगर हमने चौथे महीने भी इस तरह से कर लिया तो हमें 3,000 रुपए मिलेंगे। मतलब टोटल 7,500 रुपए हम धन वर्षा के अपने ऊपर वर्षा करवा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक और धमाकेदार कॉन्टेस्ट मोदी कर लेकर आया है, जो है श्रीलंका। मोदी केयर हमेशा अपने कंसल्टेंट को 2 फॉरेन ट्रिप देता है। एक लीडर्स के लिए होती है, जैसे अभी हमारी टीम के काफी सारे हमारे मोदी केयर के बहुत सारे लीडर्स स्पेन जा रहे हैं, जो अमेजिंग ट्रिप रहने वाली है। और उसके साथ साथ मोदी केयर ने हमें दिया है श्रीलंका। तो 2 ट्रिप हमें मोदी केयर देता है, तो एक टारगेट बेस होती है और एक लीडर्स के लिए होती है। तो ये टारगेट वाली है, और इतना आसान टारगेट, मुझे 8 साल हो चुके हैं मोदी केयर में, इतना आसान टारगेट मैंने पहली बार देखा है कि मोदी केयर इस बार सिर्फ और सिर्फ पॉइंट अचीव करने पर हमें श्रीलंका ट्रिप दे रहा है। तो चलिए, ये ट्रिप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं हम वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमें अपने टाइटल को मेंटेन करते हुए अपने टाइटल को जंप करना है और पॉइंट अचीव करना है। तो यहाँ पर टाइटल मेंटेन करने पर 1 पॉइंट मिलता है, और एक टाइटल जंप करने पर 2 पॉइंट मिलेंगे, और 2 टाइटल जंप करने पर हमें 3 पॉइंट मिलेंगे। और ये पॉइंट हम कैसे बना सकते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर न्यू ज्वाइनिंग से लेकर जितने भी लोग 15% पर हैं, अगर वो श्रीलंका में आना चाहते हैं तो उनको करना है 14 पॉइंट। अगर आप मार्च में या अप्रैल में आप एनक्यूडी थे तो इस महीने आपको करना है 14 पॉइंट। और अगर आप मार्च में या अप्रैल में अगर आप डायरेक्टर थे, आप मार्च में डायरेक्टर थे तो आपको करना है 13 पॉइंट। अगर आप मार्च में सीनियर डायरेक्टर थे तो आपको करना है 12 पॉइंट। अगर आप मार्च में एग्जीक्यूटिव थे तो 11 पॉइंट। अगर आप मार्च में सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे तो आपको 10 पॉइंट करना है। और अगर आप प्लेटिनियम थे तो सिंपल से है 9 पॉइंट करना है। अब पॉइंट का कैलकुलेशन भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को, जैसे कोई भी व्यक्ति मार्च में या 15% पर था या एनक्यूडी डायरेक्टर था, तो वो अगर सिर्फ 1100 जीपीवी अपनी टीम के साथ करते हैं तो उनको 2 पॉइंट मिल जाएंगे। और अगर वो एक टाइटल जंप करते हैं तो उनको 3 पॉइंट मिल जाएंगे। तो 2 महीने तक हमें कंपनी ने अर्ली बर्ड ऑफर दी है। अप्रैल और मार्च, इसमें हम लोगों को जो एनक्यूडी डायरेक्टर थे उनको 2-2 पॉइंट एक्स्ट्रा यहाँ पर कंपनी दे रही है।
बड़ा आसान सी ट्रिक है, बड़ा आसान कैलकुलेशन है। मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, पर आपको इस मीटिंग में जिसने भी इनवाइट किया है आप उनके साथ बैठिएगा। और बड़ा आसान है, हर मोदी केयर में हर चीज अचीव करना आसान है, बस हमें उसको अचीव करने का तरीका या रास्ता पता हो जाना चाहिए। यहाँ पर सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि अगर आप एनक्यूटी या 15% पर थे तो आपको 14 पॉइंट करना है, तो अप्रैल में 2 पॉइंट कर लिए, मई में 2 पॉइंट कर लिए, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर और अक्टूबर, ऐसे आपने ये 7 महीने में 2-2 पॉइंट किए, मतलब आपके 14 पॉइंट हो गए और आप श्रीलंका क्वालिफाई कर पाएंगे। ऐसे ही अगर एक कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर लेते हैं, अगर आप अप्रैल मार्च में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, तो आपको करना है 11 पॉइंट। तो जैसे आपने सिर्फ एक ही अपना टाइटल मेंटेन किया अप्रैल में, तो आपको 1 पॉइंट मिल गया। फिर आपने मई में सिर्फ टाइटल मेंटेन किया, तो आपको 1 और पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद आने वाले टाइम में आपने जैसे जुलाई में आपने ईडी कर लिया, एसीडी कर लिया, फिर एसीडी कर लिया, फिर एसीडी कर लिया, तो ऐसे टोटल आपके पॉइंट काउंट होंगे और उस पॉइंट पर आपको ट्रिप मिल जाएगी। तो बड़ी आसान ट्रिप है, आपको जिसने इनवाइट किया आप उनके साथ बैठिए, आप उनसे पूछिए कि मुझे श्रीलंका जाना है तो मुझे कितने पॉइंट करना है, वो आपको बहुत अच्छे से पूरा रोड मैप बनाकर दे देंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हम लोगों की तूफान जबरदस्त प्रोग्राम हमको कंपनी ने दिए हैं, जिसमें धन वर्षा है, श्रीलंका है, 2 करोड़ वाला जो पूल हमको कंपनी ने दिया है, जिसमें हमारे जितने भी मोदी केयर्स के डायमंड एंड अबव लीडर्स है वो अपने टाइटल को जम कर अपनी एलपीवी लेग बढ़ाकर इस 2 करोड़ पूल का हिस्सा बन सकते हैं। और इस बार कंपनी ने श्रीलंका अचीव करने के लिए एग्रीकल्चर पर भी एक्स्ट्रा बीवी हम लोगों को दिए हैं। पाने के लिए बहुत कुछ है, मोदी केयर में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत आसान बिजनेस है, सीखना सिखाना, सीखना सिखाना, बस इसी पर ये सिंपल सा बिजनेस चलता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये अपॉर्चुनिटी क्लियर हुई होगी और आप इस बिजनेस में ग्रोथ करना बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम लोग सब कुछ पा सकते हैं। आप सभी का स्वागत है मोदी केयर में। आइए, अपने सपनों को फुलफिल कीजिए, अपने ड्रीम को फुलफिल कीजिए, अपने फैमिली को सिक्योरिटी दीजिए, पैसिव इनकम दीजिए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय मोदी केयर। आगे के प्रेजेंटेशन के लिए मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगी हमारी टीम के एक डायनेमिक लीडर है फातिमा जी पालावाला, जो हमें ये बताएंगे कि इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है। तो वेलकम फातिमा जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो वेरी मच मैम एंड गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अपने बारे में बताना चाहूंगी। फातिमा पालावाला अलीगढ़ से हूं और हम 3 सिस्टर्स हैं, मैं सबसे छोटी। तो शुरू से बहुत जुनून था करने का लाइफ में, पर कोई सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। शादी हो गई, शादी होने के बाद मेरी 1.5 साल की बच्ची हो गई थी और उसके बाद यही माइंडसेट हो गया था कि जैसे मम्मी हम वैसे घर गृहस्थी में लगे, वैसे आप भी लोगों को आप आगे बढ़ा करना है, बच्चों को, यही लाइफ है। पर थैंक्स टू गॉड मेरे जीवन में मुझे क्या जैसे अपॉर्चुनिटी भेजी उन्होंने अलेक्या की डिग्री के द्वारा, और यहाँ से मुझे पता चला कि बिजनेस कितना बड़ा है। अपने सर के सेमिनार में जाने का मौका मिला, वहाँ पे मेरा माइंडसेट हुआ, बिजनेस की हाइट पता चली और वहाँ से काम करना स्टार्ट किया। यहाँ से मैंने नवंबर महीने में फॉरेन भी परचेज की, थाईलैंड 2019 में हम लोग थाईलैंड कराए। उसके बाद फिर और आगे कार रखी थी, एसईसी बची और यहाँ पे फिर अपनी फैमिली की ट्रिप की हूँ। फिर वापस ट्रिप आई थी तो फिर गोवा ट्रिप सासू माँ के साथ, 2 बच्चियों के साथ देखी और फिर थाईलैंड 2023 में गई। अभी वापस दुबई जा रहे हैं 18 जुलाई को। तो इनकम की बात करूँ तो यहाँ से 1,10,000 रुपए तक का हाईएस्ट पे आउट लेती हूँ। कुल इनकम की बात 45 लाख तक कमा चुकी हूँ और फिर एक ही काम किया, सिस्टम को फॉलो किया, अपलाइन सीखा और टीम को सिखाया। और आज मैं आपको वही एक बताना चाहूंगी कि कैसे हम स्टेप लेकर, कौन से ऐसे 10 कदम है कि वहाँ फॉलो करके हम बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ शुरुआत, तो हमारे ग्रेट सलीम मोदी सर यही कहते हैं कि आप 1 कदम लो, मैं 2 कदम आपके साथ लेने के लिए तैयार हूँ। तो शुरुआत करती है और शुरुआत करने के लिए पहला कदम तो उठाना ही पड़ता है। अब हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं 10 कदम कौन से है। सबसे पहले बात करें सपोर्ट चार्ट। सपोर्ट चार्ट बनाना होता है, फिर गोल सेटिंग होती है, फिर मेंबरशिप अगर बनाते हैं, फिर सेल्फ यूज करते हैं, फिर उसको शेयर करना है, शेयर करने के बाद स्पॉन्सर करना है और उसको स्ट्रक्चर सही बनाकर खुद को रोल मॉडल बनना है, पर्सनल प्रोग्रेस करनी है और यही सब चीजों पर डेडिकेशन करना है। अगर हम यहाँ पे देखें 1 बाय 1 सपोर्ट चार्ट,
हम किसी भी चीज में देखते हैं तो हम अकेले ही रहते हैं, चाहे हम जॉब में हो या बिजनेस में या प्रोफेशन में। मुझे आने के बाद यहाँ पर हमको बहुत जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम मिलता है हमारे अप्लायंस से, जिसको हमने कॉन्टेक्ट किया है। इवन हमारे डायरेक्टर अप्लायंस, हमारे सीनियर डायरेक्टर अप्लायंस, हमारे एचडी अप्लायंस और DRDD सब भी हमारे अप्लाई हैं। हम यहाँ पे सबका नाम और नंबर लिखते हैं, हम खुद भी बनाते हैं, साथ में हमारे टीम में जो लोग आते हैं उनको भी हम सपोर्ट चैट बना के देते हैं। इससे ये होता है कि उनको मोरल सपोर्ट मिलता है कि हम नए हैं, हमको ABCD भी नहीं पता, पर हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है और वो हमको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। जो भी क्वेरी होती है प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्लान से रिलेटेड, तो वहाँ पे उनकी क्वेरी भी सॉल्व होती है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा एक्शन करने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे आजादी कॉल सेंटर कंपनी का सबसे सपोर्ट मिलता है। आजादी कॉल सेंटर की बात करें तो सुबह 10 बजे तक से लेकर रात को 10 बजे तक हमारा कॉल सेंटर है, जिसमें हम सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, KYC रिलेटेड, NEFT से रिलेटेड, और हमारे पासवर्ड जो भी एप्लीकेशन वगैरह, लॉयल्टी, सब चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारे एरिया सेल्स मैनेजर है उनके भी हम यहाँ पे नंबर ले सकते हैं। तो ये BBCP की इंफॉर्मेशन, लॉयल्टी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। तो हमारे पास सपोर्ट सिस्टम बहुत जबरदस्त है। गोल सेटिंग, अगर हम बात करें गोल्स की, तो क्या आज हम जो जीवन जी रहे हैं क्या वो हमारे सपनों का जीवन है? हमारे सपने क्या होता है? हमको मनी फ्रीडम चाहिए। कोई भी चीज अगर हमको खरीदना हो तो उसके ऊपर हमको प्राइस टैग नहीं देखना पड़े, जो चीज हमको अच्छी लगे वो हम तुरंत ले लें, इसको बोलते हैं मनी फ्रीडम। क्या आज हमारे पास मनी फ्रीडम है? क्या हम जिस घर में रह रहे हैं वो हमारा ड्रीम हाउस है, वहाँ पे थिएटर भी हो और स्विमिंग पूल भी हो और गार्डनिंग भी कर सके, मनपसंद का हमारा घर हो, क्वालिटी टाइम हमारे बच्चों के साथ स्पेंड कर सकते हैं, ये भी हमारा एक ड्रीम होता है। रिकॉग्निशन मिले, मान सम्मान मिले, लोग हमको जाने माने, हमारा अप्रिसिएशन हो, हम जो भी छोटे से छोटे एक्शन भी ले उसके ऊपर हमको रिवॉर्ड मिले, चैरिटी हम कर सके। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं और हमको लगता नहीं कि हम उनकी हेल्प करें, पर क्या हमारा पॉकेट करवा देता है, तो कहीं ना कहीं हम चैरिटी कर पाते, ये भी हमारा एक ड्रीम होता है। वर्क लाइफ बैलेंस कर सके, काम का टाइम और पर्सनल लाइफ दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो जितना टाइम किस चीज को देना है वो हम टाइम दे सके, बैलेंस हो। कार अगर हम बात करें तो कार भी हमारी फैंसी अच्छी कार होनी चाहिए जो हमारी ड्रीम कार हो। टूर की बात करें तो वर्ल्ड टूर सबको पसंद होता है, घूमना फिरना किसको पसंद नहीं आता, पर हम कई बार जा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर हम चले जाएंगे तो फिर यहाँ पे हमारा काम काज डिस्टर्ब हो जाता है। पर हमारा सपना तो होता है कि हम भी देश विदेश की यात्रा करें। अब अगर हम सभी ड्रीम्स को देखें तो वो जुड़े हुए होते हैं इनकम से, तो अगर हम हमारी इनकम बढ़ाएंगे तो हमारे ड्रीम भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अब गोल सेट की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे विजन बोर्ड बनाएंगे, और विजन बोर्ड बनाने से सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि वो हमारी आंखों के सामने होता है, क्योंकि हम इंसानी स्वभाव में इतना बिजी लाइफ स्टाइल होता है, तो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि हमारे सपने क्या होता है, हमारे शौक क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमको स्मार्ट तरीके से अपने गोल सेट करना है, स्पेसिफिक रखना है। स्पेसिफिक मतलब यही चाहिए, कार अगर की अगर हम बात करें तो कार स्पेसिफिक यही कलर की होनी चाहिए, यही मॉडल हमको लेना है। मेजरेबल हो मतलब उसको नापा जा सके। एक्शनेबल मतलब वो अचीवेबल भी हो, उसको हम एक्शन में कन्वर्ट कर सके। हमारा सपना ये नहीं होता कि हमको चांद पर जाना है या हमको फाइंड आउट करना है, वो अचीवेबल भी होना चाहिए। रियलिस्टिक मतलब वो रियल हो, और उसके ऊपर टाइम बाउंड, हमको डेट लिखनी है, टाइम लिखना है, और कौन सी डेट पर हमको लिखना है। हम जैसे हमारी एनिवर्सरी का कार लेनी है, गिफ्ट करना है, या फिर हमारे बच्चे का बर्थडे उसका लेना है, तो यहाँ पर टाइम अगर डालेंगे तभी अचीव होता है, और अगर टाइम नहीं डालते हैं तो फिर वो कोरा का लिफाफा जैसा हो जाता है जो कहीं पर भी नहीं पहुंच पाता है। और ये जो गोल है वो हमको 3 पार्ट में डिवाइड करना रहता है। शॉर्ट टर्म, जैसे मुझे मेरे अप्लाई ने बताया था कि कोई भी एक खाती है तो वो पूरा नहीं खा सकते, पर उसके 4 टुकड़े करो तो वो खाया जा सकता है। सेम गोल, अगर बड़े बड़े गोल है तो उसको छोटे छोटे गोल कन्वर्ट करना है। शॉर्ट टर्म गोल जो हम 6 महीने के अंदर अंदर अचीव कर सके, मिड टर्म गोल जो हम 2 साल के अंदर अंदर अचीव कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म गोल जो बड़े ड्रीम्स होते हैं उसको हम 5 साल की भी दे जा सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मेट है जिसको हम फॉलो करके अपना विजन को बना सकते हैं और हमारी गोल सेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है हमारे ड्रीम, हमारे गोल, हमारे सपने। क्योंकि यहाँ पर कोई कॉस्ट नहीं होता, गोल सेट ही हमको आगे दिशा देता है। थर्ड आता है कि जब हम डिसाइड कर लिया कि हमको क्या चाहिए, कितने टाइम में चाहिए, और कौन कौन सी चीजें लेनी है, उसके लिए हमको चाहिए मेमोरी जॉगर। मेमोरी जॉगर की बात करें तो लोग प्रोस्पेक्ट वो हमारा रॉ मटेरियल होता है, और यहाँ पर फ्रेंड्स टेक्निक के थ्रू हम अपनी मेमोरी जॉगर बना सकते हैं। जैसे अगर हमारे घर में कार्यक्रम होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे
सबसे पहले लिस्ट बनाता है कि किन किन लोगों को इनवाइट करना है। उसके बाद भी बहुत सारे लोग हमारे छूट जाते हैं और बोलते हैं कि आपने याद किया। सेम मेमोरी जॉगर में भी यही होता है कि यहाँ पर हमको अपनी लिस्ट बनानी होती है, प्रोस्पेक्ट लिस्ट। मतलब उन लोगों का नाम लिखना है जिन लोगों के यहाँ चाय बनती है, कपड़े धुलते हैं और नहाना धोना होता है। मतलब यहाँ पर प्रीजज नहीं करना है कि ये इंसान करेगा, ये नहीं करेगा, इसको जरूरत है, इसको जरूरत नहीं है, या फिर ये तो बहुत रईस है या फिर ये बहुत गरीब है। कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ लिस्ट में नाम लिखना है। और अल्पित सर हमेशा कहते हैं कि जो इंसान लिस्ट में नहीं है वो अपने नेटवर्क में कभी भी नहीं आ सकता। तो लिस्ट में नाम लिखना है। तो यहाँ पे एस पर आता है फ्रेंड। जो अगर हमारे होते हैं, हमारे बच्चों के फ्रेंड होते हैं, हस्बैंड के फ्रेंड है, सभी का नाम लिखना है। कॉलेज होते हैं हमारे, कोचिंग फ्रेंड अलग, हमारे स्कूल के फ्रेंड अलग, हर जगह हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है। फ्रेंड्स का नाम लिखना है। और अगर पता नहीं है कि वो कहाँ रहते हैं या वो अभी कहाँ क्या कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, नाम से लिखो, नंबर भी आ जाएगा। उसके बाद आता है रिलेटिव, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं। तो ऐसे लोग जो बहुत कम मिलते हैं। जैसे अगर मेरी बुआ की बात करूँ तो मेरी बुआ की देरानी जेठानी हो गई, मेरी मासी की देरानी, उनकी फैमिली। तो यहाँ पे हर किसी का रिलेटिव में नाम लिखना है। हमारे तो बहुत रिश्तेदार होते हैं, मतलब ससुराल तरफ अलग, मायके तरफ अलग, तो सबका नाम लिखना है। इंडस्ट्री, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऑफिसेस होते हैं, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस चलते हैं, फिर नर्सिंग कॉलेज हो गया, उसके बाद जो सिलाई कढ़ाई सिखाते हैं, पार्लर का कोर्स कराते हैं, ऐसे सभी लोगों का नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आता है ई कॉन्टैक्ट, मतलब जो हमारे फेसबुक फ्रेंड होते हैं, इंस्टा फ्रेंड होते हैं, उनका नाम हम यहाँ। फिर आते हैं नेबर्स। नेबर्स जो हमारे कि अगर हम आते हैं तो अभी जहाँ पे रहते हैं वहाँ के भी पड़ोसी, और पहले कोई सोसाइटी में रहते थे या कोई रेंट पे रहते थे वहाँ के भी नेबर्स, और फिर नेबर्स के भी तो नेबर होते हैं, उनके भी तो रिलेटिव्स होते हैं, तो उनका नाम हमको यहाँ पे लिखना है। फिर आता है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब ये होता है कि हमारी खुद की डायरेक्टरी हम बना ले। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जिन जो हमारे फ्रेंड्स भी नहीं होते, रिश्तेदार भी नहीं होते। जैसे हमारे बच्चों के टीचर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, और जो प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, जो छोटा मोटा हमारा फर्नीचर वगैरह का काम करते हैं, ऐसे डॉक्टर्स हो गए, हमारे बच्चों के डॉक्टर अलग होते हैं, बड़ों के डॉक्टर अलग होते हैं, उनका नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जो शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं वो हम अपनी पर्सनल डायरेक्टरी बना सकते हैं। और फिर लास्ट में आता है स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स की बात करें तो हमको कहाँ मिलते हैं, अनजान लोग। कहीं पर बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, वहां पे मिल सकते हैं। अगर हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, वहाँ पे क्यू में मिलते हैं, वो स्ट्रेंजर हो गए। उसके बाद अगर हम देखें, कभी हम एटीएम कार्ड यूज करने जाते हैं, वहां पे मिलते हैं। मतलब स्ट्रेंजर हर जगह स्ट्रेंजर ही होते हैं, तो उनका भी नाम लिखना है। पर नाम कैसे लिखेंगे, जब उनसे बात करेंगे तो सिर्फ उनसे हाय हेलो करके, नंबर एक्सचेंज करके उनका लिस्ट में नाम ऐड करना है। तो ये फ्रेंड्स टेक्निक हो गई। यहाँ पर हमको कम से कम 100 से 500 लोगों की लिस्ट तो बनाना ही है, ताकि हम उनको अपना प्रेजेंटेशन दे सके। उसके बाद अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो ये फॉर्मेट है, उनका नाम लिखना है, उनका फोन नंबर, वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वो सब हमको लिखना है। पहली मीटिंग हमारी उनसे कब हुई, सेकेंड मीटिंग कब हुई, ये पूरा फॉर्मेट है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमारे तो फोन में ही लिस्ट है, तो हमको अलग से बनाने की क्या जरूरत है, कभी फोन बंद हो गया तो, या खराब हो गया तो हमारा नाम नंबर हमारी लिस्ट में होना ही चाहिए। ये हमारा सिस्टम है। फोर्थ स्टेप आता है, जब हमने लिस्ट बना ली उसके बाद हम सेल्फ यूज भी करें। पता चला अगर हमने प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया तो हमारा खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हम अपने लोगों से इसे शेयर कर सकते हैं। सेल्फ यूज के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला है, हमारा प्रोडक्ट एक्सपीरियंस बढ़ता है, हमारा इमोशनल अटैचमेंट उस प्रोडक्ट पे हो जाता है। फिर जब हम बताते हैं तब हमारा बताने का तरीका ही कुछ और होता है। प्रेजेंटेशन इम्प्रूव होता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आ जाता है। अगर मैंने वो प्रोडक्ट यूज नहीं किया और अगर मुझे कंप्लेन आई ये प्रोडक्ट ऐसा हुआ, तो मैंने यूज नहीं किया तो मैं घबरा जाऊंगी, मैं अपने अप्लायंस से बात करूंगी। पर अगर मैंने यूज किया है तो मैं तुरंत ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकती हूँ। मेरी 2 साल बच्ची ने भी ये पेस्ट यूज किया है, तो ये प्रॉब्लम इससे नहीं होगी और उससे हुई होगी, तो ये ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकता है। और लास्ट, मनी तो पैसा बचता ही है, क्योंकि ऑब्वियसली हमको यहाँ पे 50 to 55% डिस्काउंट मिल रहा है, तो क्यों ना हम अपने खुद के पैसे भी बचाएं। तो सेल्फ यूज बहुत जरूरी है, उसके बिना शेयरिंग नहीं होती है। फिर सेल्फ यूज जब हमने किया, हमको कॉन्फिडेंस आया कि प्रोडक्ट में वाकई में दम है, शेयर किया जा सकता है, फिर हम इसको बताना शुरू करते हैं। बताने के कुछ तरीके होते हैं। हम 1-to-1 करते हैं, जैसे 1-to-1 मिलना। अगर हम नए हैं तो हम 2-1 हमारे अपलाइन को लेके जाते हैं, 2-on-1 हम होम मीटिंग्स भी करते हैं। तो प्रेजेंटेशन यहाँ पे करना होता है, उसके पहले हम लेते हैं अपॉइंटमेंट, क्योंकि किसी के भी यहाँ जाए तो हम अपॉइंटमेंट लेकर ही जाए, चाहे वो मेरी सगी बहन क्यों ना हो।
वो इसलिए क्योंकि हम अपॉइंटमेंट लेकर जाते हैं तो पहला तो वो फ्री होना चाहिए, और अगर अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं तो सीरियसली भी लेते हैं कि ऐसा तो ये हमेशा आ जाती है पर आज फोन क्यों करके आई, मतलब कुछ ना कुछ सीरियस बात होगी तो मुझे टाइम देना है। हमेशा अपॉइंटमेंट लेते समय कॉलिंग का ही यूज करना है, रूबरू में नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम लेने जाएंगे तो वो हमको बता देंगे क्या है, थोड़ा सा बता तो हम भाग तो सकते ही नहीं, तो इसीलिए हमको हमेशा फोन पे ही यूज करना है। अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है या अभी नए हैं तो हम 3 वे कॉलिंग का यूज करें, जिसको फोन करते हैं वो और हमारे अपलाइन, हम तीनों मिलके कॉलिंग का यूज करें। और हमारे अपॉइंटमेंट लेने का सही तरीका ये होता है कि 30 सेकंड के अंदर हमको फोन कट करना है। फोन पर अपॉइंटमेंट लेते समय हमको मोदी केयर प्लान, डेमो, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बोलना है, सिर्फ इतना ही बोलना है कि आधे घंटे का समय चाहिए, मैं कुछ नया काम शुरू किया है उसी के सिलसिले में आपसे मिलना है। बस इतना करके हमको फोन रख देना है, लंबी बात फोन पर नहीं करनी है। और उसके बाद जब हम प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, हमारा डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, उसके बाद 48 घंटे के अंदर अंदर हमको फॉलो अप करना है, क्योंकि एक अच्छी मूवी भी देख के आते हैं ना, उसका असर 24 से 48 घंटे के तक रहता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। यहाँ पे भी अगर हमने डेमो दिखाया और अगर हम उनके पास वापस फॉलो अप के लिए नहीं गए तो वो भी भूल जाएंगे कि कुछ आया था लाइफ में। और उसके बाद भी 5 गोल्डन पॉइंट है, हमको गोल सेट करना है कि कम से कम दिन के 5 डेमो हमको दिखाना है और यहाँ पर फॉलो अप करना है। शेयरिंग के बाद आता है स्पॉन्सर। जैसे ही हमने प्रेजेंटेशन दिखाया उनको तुरंत स्पॉन्सर भी करना है, हमको रिटेलिंग नहीं करना है कि हम प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, नहीं, स्पॉन्सर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले उनकी केवाईसी कंप्लीट करना है, उनके पैन डिटेल्स से लगाना है, एनईएफटी डिटेल करना है, क्योंकि अगर हम एनईएफटी नहीं करेंगे तो खाते में पैसे नहीं आएंगे। और उनका फर्स्ट ऑर्डर बनाने में हम उनकी हेल्प करें, लॉयल्टी बिल बनाने में हेल्प करें। उसके बाद उनको हम शुरुआत में इन्वाइट करें, कोई भी परिवर्तन में इन्वाइट करें, उसको सपोर्ट करें और उनको आगे बढ़ाएं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब हम स्पॉन्सर करते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स हम फोटो क्लियर हो, रीडेबल हो, ताकि उनकी केवाईसी अप्रूव हो। अगर केवाईसी अप्रूव होगी तो ही खाते में पैसे आएंगे, अगर नहीं होगी केवाईसी अप्रूव तो वो प्रिफर्ड कस्टमर बन के रह जाएंगे, उनको फिर कैशबैक भी नहीं मिलता है। तो केवाईसी कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। फिर आता है कि हम स्ट्रक्चर बनाए, हमारी विड्थ और हमारे डेप्थ वो प्रॉपर होना चाहिए, बैलेंस स्ट्रक्चर हो, टीम वर्क हो, जिसकी वजह से हाई इनकम आए। ऐसा नहीं है कि हम कंपटीशन क्रिएट करते, तो स्ट्रक्चर हमको बनाना है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि अगर कोई इंसान 100 सीटी करता है और उसका 7% अगर लेवल है, सबसे पहले उसको 189 का कैशबैक मिल जाता है, 1,080 का सेल मार्जिन, और अगर वो न्यू ज्वाइनिंग है तो ऑफर पे मिलेगा 500 रुपए का, तो 1759 की यहाँ पे बचत हो जाती है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर बनाया है 4 लाख का, कि 4 लाख को अगर हम ज्वाइन करते हैं और उनसे भी यही करवाते हैं तो हमारा बिजनेस भी बढ़ता है और तीसरे महीने में हम यहाँ पर डायरेक्टर भी बन सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमको रोल मॉडल बनना है। रोल मॉडल बनने के लिए लीडर्स लीड बाय एग्जाम्पल। जो जो काम हमारे हमको करने हैं, जैसे 100% हमको यूजर बनना है और हमको डेली प्लान शो करना है। एक डेमो तो हमारा पर्सनल होना ही है, टीम के साथ तो हेल्प करते ही है। फिर आता है हमारी डेमो किट। हमारी डेमो किट ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल क्लीन हो, अगर प्रोडक्ट के ऊपर नाम भी दिखना चाहिए, स्टेरी क्लीन, स्टिक एंड स्पान। और अगर सबसे अच्छा तरीका है कि प्रोडक्ट पे से नाम लिख जाते हैं तो वहाँ पे हम सेलो टेप लगा दें ताकि वो नाम दिखे प्रोडक्ट का। तो डेमो किट हमारी बिल्कुल क्लीन हो, हम हमेशा घर से सब साथ में लेकर जाए, चाहे ग्लास हो, बॉटल्स हो, सब कुछ। होम मीटिंग हमको अरेंज करनी है, हमारी पावर ड्रेसिंग हो, पंक्चुअल हो, हम हमारे टाइम के जो टाइम पे हमारी होम मीटिंग फिक्स हुई है उसी टाइम पर हम पहुंचे। नेगेटिव बात कभी भी नहीं करनी, ना तो हमारी अपलाइन से करे ना हमारी डाउनलाइन से करे, इवन खुद से भी नहीं, कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी है। और जो हमारा सिस्टम है उसको हम खुद भी फॉलो करें तो हम रोल मॉडल बन जाते हैं। साथ में आता है पर्सनल प्रोग्रेस। अगर हम यहाँ पे देखें तो पर्सनल प्रोग्रेस, हम खुद को भी आगे बढ़ाए तो हमारा जितने भी कम से कम 25 प्रोडक्ट का हमको नॉलेज लेना है, उसके इतने पावर प्रेजेंटर बनना है कि रात में भी कोई उठाकर पूछे तो उसके बारे में हम तुरंत बोल सके। उसके बाद जो हमारा प्लान है स्मैप 2.0, उसके ऊपर मास्टरी लेनी है, उसका प्लान हमको बताना आना चाहिए, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन में हम मास्टर हो। उसके बाद हमारे अपलाइन को कैसे आइडेंटिफाई करना है,
उसमें भी हम अपने महारत हासिल करें। उसके बाद हमारा टेस्टिमोनियल कैसे शेयर करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो ये सब चीजों करने के लिए हमारे पास ट्रेनिंग टूल्स है, लिटरेचर है, ट्रेनिंग वीडियोस है, और जितने भी ट्रेनिंग पे होती है वो हम सबको अटेंड करनी है, चाहे शुरुआत हो, रफ्तार हो, उड़ान हो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, और उसके साथ एडवांस वर्कशॉप जो हमारी होती है वो ये अटेंड करने से क्या होता है, हमारा नॉलेज बढ़ता है, हमारी पर्सनल डेवलप होती है, हमारी पर्सनल प्रोग्रेस होती है, जिसकी वजह से हम हमारी टीम को भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। लास्ट पॉइंट है डुप्लीकेशन। ट्रू लीडर्स कभी भी फॉलोअर्स नहीं बनाते हैं, वो हमेशा लीडर्स ही बनाते हैं। तो अगर ये सारे काम हम खुद करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी टीम उसको डुप्लीकेट करेगी, लीड बाय एग्जांपल करेगी। ट्रेन एंड मेंटर योर डाउनलाइंस, हमारे डाउनलाइंस को भी हमको यही ट्रेनिंग देनी है, मेंटोरिंग करनी है, और जितने भी वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार जैसे इवेंट्स होते हैं, सभी लोगों को खदीजा जी आपका माइक ऑन। वर्कशॉप्स होते हैं, ट्रेनिंग सेमिनार्स होते हैं, उसको हमको ऑर्गेनाइज भी करना है, अटेंड भी करना है, और कीप इट सिंपल। जितना ज्यादा हम इस सिस्टम को सिंपल रखेंगे उतना ज्यादा डुप्लीकेट हो जाएगा, चाहे वो हमारी होम मीटिंग हो, चाहे वो हमारे प्रेजेंटेशन हो। तो बस यही छोटे छोटे काम करके हम बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। रफ्तार, यहाँ पर एडवांस वर्कशॉप है, जो डायरेक्टर वर्कशॉप होती है, रफ्तार में हमको बहुत सारी चीजें दिखाई जाती है। तो यही शुरुआत करके बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अचीवमेंट ली है, और यही शुरुआत है वो हमको अपने सिस्टम में भी डुप्लीकेट करनी है। तो थैंक यू वेरी मच मैम। एंड नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन हमारे बिजनेस में है, उनको दिखाने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी खदीजा जी पाटनवाला। एंड वेलकम एंड ओवर टू यू। जी, थैंक यू वेरी मच फातिमा जी। और फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाम खदीजा, इंदौर से हूँ। आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट का डेमो देंगे जो हर एक महिला की जरूरत है, सैनिटरी पैड। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हमने मार्केट का एक ब्रांड लिया है। अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो खुलने के बाद ये हाइजीन नहीं होता। दूसरा, अगर हम आगे देखें, ये मोदी का पैड है, फुल पैकेजिंग। अगर हम इसका मटेरियल भी देखें तो फॉइल मटेरियल है, इतना हाइजीन का ध्यान रखा है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने ग्लास में पानी लिया है जिसमें मैंने नील डाला है ताकि बैक्टीरिया और कलर दोनों शो हो सके। और ये मेजरमेंट मेरा 10 ml का है। 10 ml पहले ये मैं दे दूं। ये एक तरफ मैंने मार्केट का पैड लिया है और ये हमारा मोदी केयर का पैड है। तो ये 10 ml का मेजरमेंट है। पहले मैंने मार्केट के पैड पर डाला, 10 मोदी केयर के, 20, और 10 डाल रहे हैं, ये हो 40, और 10 इस पर भी डालेंगे। अगर हम एक देखें, महिला को 30 ml से ज्यादा फ्लूइड नहीं होता है, तो हमने दोनों पैड के ऊपर 30 ml डाला है। मैं दोनों हाथ से दोनों पैड को प्रेस करके बताऊंगी कौन सा गीला है और कौन सा सूखा है। आप यहाँ पर फ्रेंड्स मेरा हाथ देख पा रहे होंगे। ये पूरा इसमें से पानी अब ऊपर आ गया, इसमें डालने की जरूरत नहीं है, डालने की कैपेसिटी भी नहीं है, पर यहाँ पर हम लोग 10 ml और डाल रहे हैं। ये हो गया 40, ये हो गया 50। चलिए अब हम देखते हैं कि दोनों पैड में क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको मार्केट पैड खोल के दिखाऊंगी। यहाँ पर हमने सिर्फ 30 ml पानी डाला था, और ये फटने की आपको आवाज आ रही होगी। ये इसकी पहली लेयर प्लास्टिक है, और आप सभी जानते हैं कि प्लास्टिक पूरी तरीके से पॉइजनल है। अपने भारत में बैंड है, हम कचरा भी नहीं फेंकते, पर ये ऐसी फर्स्ट लेयर है जो हमारी स्किन से डायरेक्ट टच हो रही है। ये हमारी दूसरी लेयर, इसमें हमने सिर्फ 30 ml डाला। आप देखिए पूरा पानी ग्लास में आ गया, और हमको लगता था अभी तक कि ये कॉटन है, पर मैं यहाँ पर फाड़ रही हूँ तो आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, ये कागज है। अखबार की जो इंक होती है वो कैंसरिक होती है। इसमें एक और केमिकल डालकर इंक को उड़ाकर पेपर को व्हाइट किया है, और फिर इस पैड के अंदर यूज किया है। जो पैड कितना एब्जॉर्ब इसीलिए नहीं कर पाता क्योंकि कागज होता है, वो पलट के फिर से हमारी बॉडी में आता है, जो महिलाओं में सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर का कारण था है। और ये तीसरी लेयर, ये भी प्लास्टिक की है, और पैड खत्म। ये हमारा मोदी केयर का पैड है जो 8 लेयर है, 7 लेयर कॉटन है। आप निकाल के बताऊंगी। सबसे पहले अगर हम पैड की बात करें तो हमने इसमें इससे भी डबल पानी डाला था, तकरीबन 50 ml। और अगर हम साइज की बात करें तो ये मार्केट का पैड एक्सेल है, और ये हमारा मोदी केयर का सबसे छोटे वाला साइज का पैड है। यहाँ पर हमने फ्रेंड्स 50 ml इसकी पहली लेयर
कॉटन की है और पूरा ड्राई है, ये आप देख पा रहे होंगे। है ये है इसकी सेकेंड लेयर, जिसको बोलते हैं एंटीबैक्टीरियल। उस टाइम पर जो भी इंफेक्शन होता है एज ए हाइजीन ये यूज की जाती है, और कॉटन की है। उसके बाद ये है इसकी तीसरी लेयर, और इसमें पतली सी टिश्यू की चौथी लेयर है, ये भी आप देख पा रहे होंगे। ये लेयर भी कॉटन की पूरी सूखी है। इसमें फिफ्थ और सिक्स्थ दो लेयर जेल की है। जैसे इसमें से मैंने पानी निकाला था, इसमें से भी मैं आपके सामने निकालूंगी, और आप देख पा रहे हो पूरे पानी को इसने अब्सॉर्ब कर लिया। अभी भी 50 ml डालने के बाद भी मेरे हाथ में सिर्फ जेल आया है, पूरा ड्राई। अब बचा हुआ भी मैं ये ग्लास के अंदर पानी है, इसमें डालू, उस समय को जो भी फ्लूइड होता है पर आके जेल में कन्वर्ट हो जाता है। ये है इसकी सिक्स्थ लेयर, पांचवी और छठी लेयर दोनों जेल की है। यहाँ आप देखिए ये इसकी सातवीं लेयर है। नीचे तक फ्रेंड्स आप देखिए कॉटन की है और पूरी ड्राई है। और ये है इसकी आठवीं लेयर, ये है ब्रीथिंग लेयर। ये प्लास्टिक की है पर ये हमारे बॉडी से टच नहीं हो रही है। आप देखिए इसके पानी को भी ऑब्जर्व लिया, 100% कॉटन का है फ्रेंड्स। और ये पैड ही यूज करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इसको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को सेफ्टी के साथ साथ प्रोटेक्शन भी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फातिमा जी, एंड ओवर टू यू। थैंक यू खतीजा जी, एंड वेलकम भावना जी। नेक्स्ट डेमो के लिए हम लोग भावना जी को इनवाइट कर रहे हैं। वेलकम भावना जी। जी मैम, थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करते हैं माइट इन वन मल्टीपर्पज क्लीनर है, जिससे हम हमारे घर के लेदर, फर्नीचर, स्टील जो भी हमें क्लीन करना है बहुत आसानी से हम घर पे क्लीनिंग कर सकते हैं। और जैसे कि हम बात करते हैं दिवाली पे हम पूरा घर तो साफ करते हैं, पर हमारे घर के जो स्विच बोर्ड होते हैं उनको हम क्लीन नहीं कर पाते। तो मेरे पास ऐसा सॉल्यूशन है जिससे हम मोदी केयर के अंदर सॉल्यूशन है जिससे हम आसानी से अपने घर के बोर्ड भी क्लीन कर सकते हैं, या फिर जहाँ पर पानी का यूज नहीं कर सकते वहां पर भी बहुत आसानी से इसे हम यूज कर सकते हैं। तो मुझे 1 मिनट लगेगा, मैं इसे मैं यहाँ पर बोर्ड पे बता रही हूँ। जैसे मेरे पास ये बोर्ड है, बहुत गंदा है, तो मैं इसे क्लीन करके बताऊंगी कि हम कितनी आसानी से हमारे घर के बोर्ड को क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये लिक्विड डाला और हैंकीस की मदद से बहुत आसानी से हम इसे बहुत हल्के हाथों से क्लीन कर सकते हैं। और इसमें कोई डर भी नहीं है हमें कि ये वाह, थैंक यू आप भावना जी। जी आप देख सकते हो कितने आसानी से क्लीन हो गया। थैंक यू सो मच मैम मुझे मौका देने के लिए। जी थैंक यू। नेक्स्ट डेमो के लिए हम लोग यहाँ पर शमा जी को इनवाइट कर रहे हैं। सो शमा जी वेलकम। गुड मोदी के मॉर्निंग मैम, थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। फ्रेंड्स आज हम अपनी कंपनी का जो है वो डजल प्रोडक्ट देखेंगे कि हम लोग लेडीज लोग करते हैं कि भाई सारा जो काम है हम लोग हमारे ही कंधों पे ज्यादा बर्डन ले लेते हैं। जैसे कि अभी बच्चे अगर स्कूल में गए तो हम लोग उनको शू पॉलिश के लिए बोलते हैं, लेकिन हम लोगों को डर रहता है कि अगर हम लोग उनको बोले तो कपड़े गंदे कर देते हैं। फिर अगर वॉल अगर देखे तो वॉल पे भी बच्चे जो है वो पेन से रफ करते हैं या स्केच पेन का वगैरह दाग लगाते हैं। उसके बाद में कुछ शर्ट पे टी शर्ट पे जो है तो वो लिपस्टिक के वगैरह जो दाग है वो हो जाते हैं। बट हमें अभी कोई बात की टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास में जो प्रोडक्ट है डजोल वो हमारा घंटों का काम एकदम मिनटों में क्लीन कर देगा। और प्लस ये जो प्रोडक्ट है टोटल कोकोनट ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है, इससे बच्चे बड़े ही नहीं तो बच्चे भी इससे डेमोसेशन कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 2 ड्रॉप लिया और ये देखिए एकदम क्लीन हो गया। और इसी के साथ साथ इसी में जो लगा हुआ है डजोल है, यही मैं एक बाउल में पानी लेके उसे क्लीन कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स,
इसमें का जो पूरा दाग है वो निकल गया है। और ये प्रोडक्ट हम लोगों को एकदम सेफ्टी भी देता है और घर को भी क्लीन करता है। थैंक यू मैम। थैंक यू समा जी, जबरदस्त डेमोस्ट्रेशन था आपका डजोल। एंड नेक्स्ट हमारे पार्टनर है तृषा जी सन्यासी जलगांव से। वेलकम मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। नाम तृषा सन्यासी, बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आज बताने जा रही हूँ हमारा कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के बारे में कि अपना कैल्शियम मोदी केयर का कितना बेहतर है बाहर के प्रोडक्ट से। तो फ्रेंड्स, मेरे पास बाहर का कैल्शियम की एक टैबलेट है जो मैं यहाँ पे लेने जा रही हूँ, और हमारा एक कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के टैबलेट है। तो सबसे पहले हमारे जो किचन में केमिकल बेस का जो सॉल्यूशन रहता है, मैं यहाँ पे वो डालने जा रही हूँ, बिकॉज ऑफ हमारे पेट में एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। और जब भी हम कुछ खाते हैं या कोई कैल्शियम की टैबलेट लेते हैं, वो पेट में जाकर कैसे एसिडिक रिएक्शन करती है, तो आज हम देखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने हमारी कैल्शियम कॉम्प्लेक्स डाल दी है, और यहाँ पे मार्केट की मैं टैबलेट डाल रही हूँ। क्या मैम दिख रहा है ये प्रॉपर? मैम ग्लास हाथ में ले लीजिए। ओके ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे ही मैंने मार्केट की टैबलेट डाल दी है, यहाँ पे पूरा वहाँ एसिडिक रिएक्शन हो चुका है। क्या आपको दिख रहा है? और हमारा जो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है मोदी केयर का, एज सोलुबल हो रहा है, इजीली वो सोलुबल हो रहा है, बिकॉज ऑफ आप देख सकते हैं कितना भारी मात्रा में यहाँ पे रिएक्शन हो चुकी है फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है इजीली सोल्युबल इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ इसमें है विटामिन के, मैग्नीशियम, जिंक अमीनो एसिड और विटामिन D3। इसके वजह से वो इजीली अपने पेट में जाके घुल मिल जाता है, और हमारे बोन्स की जो हमारी मसल की जो इलास्टिसिटी है, जो टाइटनेस रहती है, वो उसको पकड़ के रखता है। तो इतना अच्छा हमारा कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है। तो वुमन के लिए 30 में ये बनना बंद हो जाता है नेचुरली। तो फ्रेंड्स, हर वुमन ने एवरीडे अगर एक टैबलेट लेते हैं तो उनको कम से कम 1000 मिलीग्राम कैल्शियम हमको यहाँ से मिल जाता है। और अगर जेंट्स में हम देखा जाए तो 1200 मिलीग्राम की जरूरत रहती है एवरीडे। तो हमारा कैल्शियम कॉम्प्लेक्स इतना अच्छा है कि पेट में जाने के बाद कोई भी एसिड रिएक्शन नहीं करता है। जैसे आपने यहाँ पे देख ही लिया, कोई भी देखो एसिड रिएक्शन हुआ नहीं है, और यहाँ पे अभी भी बबल्स आने शुरू है। तो फ्रेंड्स, जी, अगर thank हम you. डीपी रेट में देखा जाए तो 440 में अपना आता है, MRP 520 में है। तो फ्रेंड्स, लीजिए हमारा कैल्शियम कॉम्प्लेक्स एवरीडे और हेल्दी रहिए। थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे पार्टनर है वर्षा जी जो मुंबई से हैं। वेलकम वर्षा जी, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। मेरा नाम वर्षा मांद्रेकर है और मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। और मैं आज आपके सामने जो प्रेजेंट करने जा रही हूँ वो मोदी केयर का शानदार प्रोडक्ट माइटी इन वन शाइन एंड प्रोटेक्ट। सो फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट है ये लेदर, विनाइल, वुड और रबर के ऊपर जबरदस्त काम करता है। क्लीन करने के साथ साथ ये शाइन और प्रोटेक्ट भी करता है। तो मैं आपके सामने यहाँ पे 2 लेदर के शूज लेके आई हूँ, जिसके ऊपर मैं एक के ऊपर आपको करके दिखाऊंगी। तो जस्ट आपको इसको स्प्रे करना है, 2 से 3 स्प्रे करना है, और आपको यहाँ से थोड़ा सा डैप डैप करके 1 से 2 मिनट को 1 से 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है, जिसकी वजह से ये एब्जॉर्ब हो जाए। और हमारे पास टाइम कम है तो हम लोग इसको तुरंत से सर्कुलर मोशन में हम लोग इसको घुमाएंगे, जिसके वजह से इसके ऊपर थोड़ी सी शाइन आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जब ये आप सर्कुलर मोशन में इसको घुमाते हैं तो ये देखिए ये पूरा का पूरा क्लीन हो जाता है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों शूज के ऊपर कैसे किस तरीके से क्लीन हो चुका है। थैंक यू सो मच। मेरा डेमो यहाँ तक ही था। थैंक यू वर्षा जी, अमेजिंग। सो फ्रेंड्स, आपने देखा हमारे प्रोडक्ट कितने अमेजिंग है। हमारा जो बिजनेस है वो कितना पोटेंशियल वाला है, और उसके साथ किसी भी जंग को जीतने के लिए हमें शस्त्र चाहिए। तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो हमारे शस्त्र हैं जो हमें अपनी सफलता तक आसानी से तक पहुंचा सकते हैं। सो कल का हमारा जो सेशन है, तो कल भी एक अमेजिंग सुरेखा मैडम का जो लीप है वो हमेशा हमें नई चीजें सिखाने का और आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो कल हमारा लीप पर एक नया सेशन है जिसमें हम अपने बोन्स को, अपनी हड्डियों को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, उस चीज पर हमारा कल का पूरा सेशन रहेगा। और हमें सिखाने के लिए हमारी कंपनी की ट्रेनर
ट्रेनर योगेश कुमार जी जो वेलनेस कोच है, वेलनेस ट्रेनर है, वो हमें कल हमारे हेल्थ को, मतलब वेल्थ तो हमने आज सीखी, पर हमारी हेल्थ को हम कैसे मजबूत रख सकते हैं, हमारी हेल्थ को कैसे अच्छे से रख सकते हैं, हमारी हड्डियों को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए रख सकते हैं। तो कल हमारा लीप पर वो सेशन रहेगा। तो आप आइए, अपनी टीम के साथ आइए, अपने गेस्ट के साथ आइए और बताइए कि मोदी केयर के प्रोडक्ट कैसे हमें हेल्दी बना सकते हैं और वेल्दी बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय मोदी केयर, गुड नाइट, थैंक यू।